राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लताजू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो कल का प्रवचन तारीख 19/1/2024। जानिए किससे हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। सत्संग में महत्वपूर्ण सूत्र। मेरा कैचिंग पॉइंट है वृंदावन धाम में घूमने आने वाले सावधान। तो देखिए, ये जितना भी मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ तो श्री महाराज जी का आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, थोड़ा सा डांट ही है उन लोगों के लिए। पर अगर आप इसमें भी अगर देखेंगे, अगर आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो जब माँ होती हैं उसको पता है कि मेरा बच्चा अगर ये करेगा तो अब इसको बहुत भयंकर कष्ट होने वाला है। ये बच्चे को नहीं पता, वो तो मस्त है अपना और बस वो तो अपने एंजॉयमेंट के चक्कर में पड़ा है। लेकिन माँ जानती है कि अभी इसको कितना भयंकर कष्ट होने वाला है। तो फिर माँ जो है वो डायरेक्टली पूरा ब्लास्ट होगी बच्चे के ऊपर, गुस्सा करेगी वो तुरंत से। जैसे कि आप मान लीजिए कि बच्चा छोटा सा है और वो अंगारा ही पकड़ने के लिए जा रहा है। अब वो तो बहुत अपनी मस्ती में है कि वाह बढ़िया लाल लाल चमक रहा है, चलो इसको उठाते हैं और खेलते हैं। लेकिन माँ जानती है कि अरे ये जैसे ही टच करेगा तो ये तो जल जाएगा पूरा। तो गुस्से में वो आएगी और तुरंत उसको झटका लगा के उसको उठा के जाएगी और हो सकता है कि 2 तमाचे भी लगा दें। तो ये वाला जो है आपको महाराज जी का ये स्वरूप इस प्रवचन में यहाँ पे इस समय समझ में आएगा। ये मैं आपको पहले से बता दी। अब आप इजीली, जैसे कि बिल्कुल भी शांतचित्त होके जो ये पॉइंट मैं दे रही हूँ उसको समझने का प्रयास करें। ये जो कुछ भी यहाँ पे बताया जा रहा है वो हमारे कल्याण के लिए बताया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये केवल घूमने वालों के लिए हैं। जो भी वृंदावनवासी हम लोग हैं हमारे लिए भी हैं, और जो कभी कभार आते हैं उनके लिए भी हैं। सब लोगों को ये यहाँ पे बस एक रेड अलर्ट दिया जा रहा है ताकि हम जो गलती करते हैं वो कभी रिपीट ना करें, अगर हो चुकी हैं तो। और आगे से इन गलतियों को कभी बनाने का, करने का तो हमारी हिम्मत ही ना हो। तो इसलिए ये पॉइंट मैंने लिया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो श्री महाराज जी बता रहे हैं कि अब वो आते हैं लाडली जी की कृपा से, यहाँ पे होटल लेते हैं और गंदगी फैलाते हैं, गंदे आचरण करते हैं। स्वयं आकर के हमारे किसी निज जन से प्रार्थना की कि मैं ऐसा कर बैठा, अब क्या करूं। प्रार्थना है, ब्रह्मा भी नहीं काट पाएंगे यहाँ के पाप को। होश में रहना। ये तुम्हारे व्यभिचार का क्षेत्र नहीं है, ये तुम्हारे मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है। दुनिया में पाप बन जाएगा तो एक उपाय है, तीर्थों में अवगाहन कर लो। जो पाप का नाश होने की संभावना है, पाप प्रवृत्ति की नहीं। मतलब श्री महाराज जी का कहना है कि अगर उधर भी अगर हम अब जाके अपना करेंगे ना, जाके वो भी जैसे वहाँ पे जैसे बताया जाए ऐसा अनुष्ठान किया जाए, तो वो खाली पाप नाश होने की संभावना है। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर आपसे कभी पाप नहीं होंगे, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति वहाँ पे नष्ट नहीं होगी पाप करने की। तो आगे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि पाप गंगा जी हैं, गंगा सागर हैं, प्रयागराज तीर्थ हैं और भी महामहिम तीर्थ हैं। तो इनमें पाप बन जाए तो पूरियों में रहने के अनुसार अनुष्ठान करने से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। अगर पूरियों में पाप बन जाए तो एकमात्र धाम है जो आपको पूरियों में किए गए पापों को भी आपके भस्म कर देगा। और अगर धाम में पाप बन गया तो ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते, ये ध्यान रखना बात को। अखंड वृंदावन वास हैं और चूक हो गई है तो वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनों ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मातु गोद भरी ले। ये सिद्धांत अखंड वृंदावन वासी के लिए है। लेकिन आप यहाँ आए हैं पिकनिक मनाने, आप यहाँ आए हैं घूमने अपने सखा सखी के साथ, और यहाँ आकर के गंदे आचरण करते हैं। ये वो होटल जानते हो कहाँ बने हैं? परम पावन वृंदावन भूमि के मध्य में बने हैं। तुम्हारे समस्त शुभ नष्ट हो जाएंगे और दुर्गति होगी इस जन्म में दोनों की।
बिना पाणी ग्रह संस्कार किए यदि ऐसे आचरण करते हो तो वैसे ही शास्त्रीय विधान से पापाचरण है। फिर धाम में आके करते हो तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन और तुम्हारी बुद्धि को। ये धाम है, प्रिया प्रियतम का बड़ी कृपा से आने को मिला। माना तुम दोनों दोस्त हो तो बैठो यमुना किनारे, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, प्रिया प्रियतम से मनाओ। हम दोनों गृहस्थ में जाएं, अगर पति पत्नी का भाव हो। हमारा जीवन आपकी आराधना करते हुए गृहस्थ धर्म में व्यतीत हो। तब तक संयम में रखो अपनी इंद्रियों को। लेकिन नीच प्रकृति के लोग बड़ी कृपा से यहाँ धाम का अवगाहन करने का अवसर मिला है, आकर यहाँ पाप करते हैं। कभी क्षमा नहीं होगा। ध्यान रखना, समय आएगा तब भोगोगे तो कहोगे कि हमने तो ये नाम जप किया, कि ये किया, लेकिन लाभ नहीं मिला, क्योंकि तुमसे घोर अपराध बन गया है। तो इसलिए कान खुले हो तो सुन लो, जहां तक आवाज जा रही है। दूर रहो, अगर धाम में आने की कृपा हुई तो 1 रात, 2 रात, 3 रात, जितनी रात रहो, एक टाइम भोजन पाओ, खूब नाम कीर्तन, वृंदावन की परिक्रमा, साधु समागम, बिहारी जू, राधा वल्लभ, राधा रमन जी, राधा दामोदर, सेवा कुंज, निधिवन, रंग जी, ऐसे दर्शन करो, घूमो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन पावन हो जाएगा, तुम्हारा गृहस्थ जीवन उन्नति को प्राप्त करेगा। ये मारी गई है बुद्धि, तुम्हें व्यभिचार करने को धाम मिला है। तुम अपने मन की दुष्टता को नहीं समझते। ये नीच आचरण करने के लिए तुम्हें धाम मिला है, हरिद्वार मिला है, काशी मिला है। तुम्हें पापाचरण करना था तो गए क्यों भगवत धामों में? ये वो घाटियां नहीं कि जहां तुम मनोरंजन करो जाके। तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। हमारे हो इसलिए प्यार से समझा रहे हैं, क्योंकि आज केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए साधु समागम होता है। समझा नहीं जाता शास्त्र क्या है, संत क्या है, धाम क्या है, तीर्थ क्या है। इसलिए विनय कर रहा हूँ, आपके मंगल के लिए संयम से आइए वृंदावन। 2 घंटा रुकिए, वापस चले जाइए, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पिकनिक मनाओगे, यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेकर के आके व्यभिचार करने, नरक की गति प्राप्त होगी। पति वंचक पर पति रति करई, रो रव नरक कल्प शत परई। ये कानून जो बना है उसे भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगी कि ये जो बताया गया ना, जो एक कानून बताया गया, जैसे नहीं है कि हमारे संसार में जो गवर्नमेंट का हमारा कानून होता है ना, तो वहाँ पे कोई एक जो है वो कलम बनाई गई है कि ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा ऐसा। तो यहाँ पे ये एक जो कलम हमारी बताई गई कि भाई अगर जो कोई भी पुरुष जो हैं वो पर स्त्री के साथ, या स्त्री जो हैं वो पर पुरुष के साथ अगर इस तरीके का व्यभिचार करती हैं तो रोरव नरक में कल्पशत। तो ये कल्प मैंने आपको बता दिया था कि कितना लंबा ये कल्प होता है। हमको लगता है कि यार ये सब कहानियाँ हैं, तो देखो ये जब भोगना पड़ेगा, जब हम कानून यहाँ पे हम तोड़ेंगे और फिर हम बोल देंगे कि अरे भाई ये तो सब लिखा हुआ है, कानून की किताब में लिखा होगा, हमको क्या लेना देना। पर लेकिन जब भुगतना पड़ता है, जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं और जाके फिर वहाँ पे कोर्ट पे हाजिर किया जाता है, तब हमको समझ में आता है कि अरे भाई ये जानो या ना जानो भुगतना तो पड़ेगा, हम ही को भुगतना पड़ेगा। तो सेम एज ऐसी ही बात यहाँ पे है। हम इसको अगर अपने आँख बंद कर दें, कि कान बंद कर दें कि भाई नहीं नहीं हम नहीं जानते, हम कानून नहीं जानते, लेकिन जब ये किया तो भुगतना अवश्य है। तो और आपको शायद ये मालूम ना हो तो मैं जानकारी दे दूं कि हमारा जो ये हम जो शास्त्रों वेदों को क्यों मानते हैं, आपको पता है? वो हम इसलिए मानते हैं कि शास्त्र वेद जो है ना, वो जैसे ही भगवान के साथ प्रकट होते हैं, उसको किसी ने बनाया नहीं है। वेद व्यास जी ने तो केवल उसके पार्टीशन किए। ये पूरा एक वेद था तो उसके अलग अलग 4 विभाग और फिर पुराण वगैरह करके उन्होंने केवल उसका पार्टीशन किया है। जो हमारा शास्त्र है, जो हमारा कानून जो हम लोगों के लिए बनाया गया है, वो भगवान के साथ ही प्रकट होता है, इसको कोई बनाता नहीं है।
तो याद रखिए, तो उसमें से जो चीज़ें हैं वो सच में हमको भुगतनी ही है, उसमें कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। तो अभी तो हमको केवल लगता है कि यहाँ पे भुगतना तो इतना मुश्किल लगता है। तो श्री महाराज जी बोल रहे कि ये तो खाली इंटरेस्ट है भाई, उसका जो मूल है, असल है, वो तो जाके ऊपर नरक में भुगतना है। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल भी सावधान रहिए। ये कोई हंसी खेल की बातें नहीं हो रही हैं। ये जब जीव को भुगतना पड़ेगा, यातना देह मिलेगा, तब हमको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हमको बताई गई, हमको जगाया भी गया और फिर भी हम सोए पड़े रहें। तो फिर तो बस यही है कि भोगना ही शेष रहेगा, वहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं होगा फिर। तो समझदार वही हैं कि जाने वहीं से, जहाँ से जगे वहीं पे सवेरा शुरू हो जाए उनका। और हाँ, अब लो नसानी आगे न नसई हो, इसी बात पे हम चलें। जो गलतियाँ हुई सो हुई, पर लेकिन इसको कभी दोहराए नहीं। और ख़ास करके अगर धाम में ऐसे कोई पाप बने हैं तो बहुत 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 हृदय से प्रायश्चित करके जो श्री महाराज जी बता रहे हैं वैसा ही किया जाए। मुझे तो उसके आगे कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो महाराज जी बता दिए कि अगर ऐसा कोई पाप किया है तो एक ही छुटकारा, क्या? अपने आप को सौंप दो रजरानी को, वृंदावन में परमानेंट वास ले लो और वृंदावन को अपने आप को सौंप दो, तभी इस पाप से छुटकारा हो सकता है। और सौंपने के बाद भी ये जो त्रुटियां हो सकती हैं, अगर बाई चांस हो गई तो उसको भी खाली थोड़ा सा कुछ समय तक, कुछ हद तक माफ़ कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आ गए धाम में पड़ गए और फिर वहीं पे रह के और वही पाप और वही सब करते रहेंगे। तो फिर बस फिर तो फिर मुझे तो लगता है कि फिर कोई छुटकारा कभी किसी जन्म में होना ही नहीं है अगर ऐसा होगा तो आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर धाम का ये रात दिन यहाँ पे 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, अनंत गुना ऐसे बढ़ता है यहाँ का भजन। इसीलिए बहुत कम समय में यहाँ पे भगवत प्राप्ति होती है। अगर सही ढंग से चलें तो बहुत कम समय में दुर्गति भी होती है, क्योंकि यहाँ जो पाप करते हो वो 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तुम्हें खिलवाड़ समझ में आता है ये? तो देखिए, यहाँ पे श्री महाराज जी को बहुत कष्ट हो रहा है कि हम लोगों को ये सब, हमको पता नहीं है कि ये कितने बड़े बड़े ये अपराध हैं और उसका क्या तो कितना ज़बरदस्त दंड मिलने वाला है। वो हमको नहीं दिखाई दे रहा, उनको दिखाई दे रहा है, इसलिए उनको इतना कष्ट हो रहा है और ये इतना परेशान हो रहे हैं और हमको इतना समझा रहे हैं। तो बिल्कुल भी हम साधक, स्पेशली जो भी भगवत मार्ग के हैं और हमारे लक्ष्य जो हैं वो भगवत प्राप्ति हैं, तो हमको ये अपराध जो है वो मन से भी कहीं ना बने। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी अलर्ट होना है। तो आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि पैसे वाले हो तो यहाँ होटल में आकर के व्यभिचार करोगे, गंदगी फैलाओगे, प्रिया प्रियतम के धाम को पिकनिक समझ रखा है, यहाँ नाना प्रकार की विषय वासनाओं को फैलाओगे, नरक में भी तुम्हें ठोर नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, ऐसे महापापियों को नरक में भी धिक्कार दिया जाता है। अरे ये परम पावन भूमि भगवत आराधना के लिए है। हमसे चूक हो जाए, हम अखंड वासी हैं, हमारा स्वभाव, हमारा मन अभी प्रियालाल मई नहीं हुआ, तो चूक हो गई तो धाम कृपा करता है। लेकिन आप यहाँ 2 दिन के लिए आए हो, 3 दिन के लिए आए हो, यहाँ व्यभिचार करने आए हो, आप पापाचरण करने आए हो। बहुत होश में, बहुत जलन हुई जब किसी नीच जन ने बताया कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि कोई उपाय महाराज जी के पास हैं। हाँ, नरक उपाय हैं। तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम कहाँ हो? प्रियालाल के निज महल में आए हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नौटंकी नाटक करने के लिए आए हो। ये वो पावन भूमि है जो गोपियों के और महान प्रेमियों के आंसुओं से भीगी हुई है। होश में, दूर रहो। यदि तुम्हें पापाचरण करना है तो मत आओ। जब ऊब जाना इन विषयों से तब रो के आ जाना, कल्याण हो जाएगा। यहाँ आके पापाचरण करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आता। हम ये श्राप नहीं दे रहे हैं, परिणाम है। ये केस लगेगा तो ये सज़ा मिलेगी, ये केस लगेगा तो ये सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ केस लगने की बात नहीं है, सीधे सज़ा मिलेगी। ये महल है प्रियालाल का, जहाँ की रज की वंदना शिव सनकादि करते हैं।
जो वृंदावन वासी हैं उनके द्वारा त्रुटि होती है तो वृंदावन कृपा करके क्षमा करता है। उसके लिए छूट नहीं है पापाचरण करें। त्रुटि यानी कि पूर्व अभ्यासवत कोई त्रुटि हो जाती है तो वृंदावन क्षमा कर देता है, माता की तरह दुलार करता है। तुम 1 दिन के लिए आए हो, 2 दिन के लिए आए हो, तुम संयम का बर्ताव नहीं कर सकते, ऊपर से उपाय पूछते हो। ये धाम है, वज्र की लीक हो जाता है यहाँ का पाप। घबराहट पैदा हो जानी चाहिए यहाँ का पाप करने में। तुम कहाँ पाप कर रहे हो? समझते हो धाम को खिलवाड़ समझ रखा है। मत आओ, आना है तो होश में आओ। ऐसे नहीं चाट पकौड़ी खाई और रोड पे दोना फेंक दिया। अगर वो दोना किसी वैष्णव के पैर में पड़ा सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। खाया सुपारी और थूक दिया, वो किसी वैष्णव के पैर में पड़ेगा तो तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। ये प्रिया प्रियतम की विहरण भूमि थी, है, रहेगी। यहाँ बहुत सावधान होकर आया जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव सबको आदेश नहीं करते थे धाम आने के लिए। विशिष्ट जनों को जो जानते थे कि वैराग्य की मूर्ति को आदेश किया, जाओ श्री धाम में वास करो। तो देखिए, शायद आप लोगों को भी ये भी शायद जानकारी ना हो तो मैं बता दूं। श्री हरिराम व्यास जी जो हैं, तो हम सबको शायद इतना तो पता ही है कि वो विशाखा सखी के अवतार हैं। जो हमारी लाडली जो सरकार की, हमारी प्रियालाल की जो अष्टमहासखी हैं, उनमें से एक विशाखा सखी हैं। तो ये अष्टमहासखी में से एक विशाखा सखी जी का अवतार हैं। और ये बहुत बड़े जाने माने जो हैं वो विद्वान हो गए और सबको शास्त्रार्थ करके वो परास्त भी कर रहे थे उस समय। तो जब वो काशी में गए और फिर वो काशी के सब संतों ने जो भी जैसे विद्वानों ने जो है वो भगवान से कह दिया, शंकर जी से, कि भैया अब देख लो, अब ये तो हमारी नाक का सवाल है। तो ये जो भगवान शंकर हैं वो स्वयं उनके पास जाते हैं, फिर उनको जैसे अलग अलग क्वेश्चंस करके, और फिर उनको समझ में आ गया कि मैं कर रहा हूँ वो गलती कर रहा हूँ, कि ये सब क्या, ये जो असत्य है इन चीज़ों में पड़ा हूँ मैं, सत्य चीज़ तो कुछ और है। तो वो फिर वापसी करते हैं कि चलो अब हमको जो है वो वापस अपने प्रियालाल की सेवा की ओर ही जाना चाहिए। और भगवान शंकर जो हैं उनको बता भी देते हैं कि आप जो है वो कोई ऐसे नहीं, आप विशाखा सखी के अवतार हैं और आपका जो काम तो ये आपको प्रियालाल की सेवा के लिए, तो आप वृंदावन जाइए। तो जब शंकर जी ने स्वयं बोल दिया कि आप वृंदावन जाइए, तभी भी वो वृंदावन सीधा नहीं जाते हैं। वो पहले जाते हैं अपने घर पे वापस लौट जाते हैं। फिर वहाँ जाके वो अपना चिंतन मनन करते हैं कि वृंदावन वास करने के लिए क्या तो इसमें अधिकारित्व होना चाहिए, क्या तो व्यक्ति में जो है वो उसके लक्षण होने चाहिए जो वृंदावन वास करेगा। तो जैसे नाम जप करना, और फिर उन्होंने वो सब किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने वृंदावन वास लिया। अब आप ये सोचिए कि साक्षात ये सखी महासखी हैं, और वो जब आई हैं तभी भी वो अपने आप को कैपेबल नहीं मान पा रही हैं कि मैं जाके सीधा वृंदावन वास कर लूँ। वो सोचती हैं कि पहले मैं उस लायक बन जाऊँ, फिर वो जाके वृंदावन वास कर रही हैं। तो हम लोग तुच्छ जीव, इतने सारे हम बस मल मूत्र का पिटारा और क्या तो मतलब पापों की ही हमारी पूरी पोटरियाँ की पोटरियाँ, गठरियाँ की गठरियाँ इस जन्म में भी हम लेके आए हुए हैं। और हम जो हैं वो इस तरीके की बातें जो हैं वो मन में सोच के और धाम का वास करें या धाम में आए और ऐसा करें, तो मुझे लगता है कि सच में बहुत बड़ी हमारी दुर्बुद्धि ही कही जाएगी कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली ही फिर तो बात है कि उस व्यक्ति का विनाश निश्चिंत है, तभी वो ऐसा कर सकता है। तो आगे श्री महाराज जी बोलते हैं, आप लोगों के ऊपर लाडली चूकी अहेतु की कृपा है, बुला लिया धाम को। तो ऐसा अनर्थ करते हो, ऐसे पापाचरण में मन लगाते हो, कहाँ धोगे इन पापों को? यहाँ चोरी करोगे, व्यभिचार करोगे, दोष दर्शन करोगे, संत वैष्णव निंदा करोगे, तो दुनिया में कौन सा तीर्थ है जो तुम्हें पावन कर सके? तीर्थराज प्रयाग आते हैं यहाँ अपने को पावन करने के लिए। ये प्रिया प्रियतम का निज महल है, इसलिए सावधान। प्रेम और भक्ति इनकी तो बात जाने दो, जीना मुश्किल हो जाएगा। देख लेना समय आने पर
जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे रोग होंगे, ऐसा दंड मिलेगा, जीना मुश्किल कर देगा। ये कर्म यहाँ, सावधान रहिए। ये प्रिया प्रियतम की नित्य विहार स्थली, रास विलास स्थली है, जिसमें आचार्य जन सर झुका के यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पाप कर लिए, रोगे चाहे माथा पटकोगे, फिर उसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, आजीवन वृंदावन के वास का नियम ले लो तो हो सकता है उसके मोचन का उपाय, दूसरा उपाय नहीं है। ध्यान रखना, हम ये महापुरुषों से सलाह करके, बातचीत करके तभी हम आपको बता रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो शायद हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो आ भी जाते हैं और जाने अनजाने में भी हमारे से कई अपराध बन जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन महाराज जी की सारी जो बातें जो आज श्री महाराज जी ने हमको बताई, तो इसके ऊपर अगर हम ध्यान रखेंगे, उसको याद रखेंगे, तो कम से कम हम अपना कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो इसी के साथ हम आज के इस पॉइंट को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक नए पॉइंट और नई स्पीच के साथ। बाकी की श्री महाराज जी की पूरी स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाए। और हर एक चीज़ जो है वैसे इम्पोर्टेंट ही होती हैं, लेकिन बस यहाँ पे हमको एक ही पॉइंट के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं और उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए अच्छे से मनन भी कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक ही पॉइंट ले रहे हैं। तो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।